दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ये खास विशेष मन को लुभाने वाला, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला, अच्छी बातें बताने वाला और प्रतिदिन जिसका इंतजार किया जाता है, उस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में बासी विषय नहीं परोसे जाते हैं, प्रतिदिन नए नए विषय परोसे जाते हैं और उन विषय के अंदर हर विषय हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। तो इसी क्रम में आज हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, इसके बारे में बताया जाएगा। आज का हमारा जीवन है ज्योतिर्मय जीवन की प्रक्रिया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है। इस विषय के ऊपर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। ज्योतिर्मय जीवन और दूसरा उसकी प्रक्रिया कैसे है, वो ज्योतिर्मय कैसे बने, ज्योतिर्मय जीवन कौन सा कहलाता है। देखिए कि इस प्रकृति के अंदर दो चीजें हैं, एक तो होता है प्रकाश और एक होता है अंधेरा। प्रकाश है वो ज्ञान का द्योतक है और अंधेरा है वो अज्ञान का द्योतक है। जिस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा होता है वह डिप्रेशन में चला जाता है, वह सोता रहता है, वह समाज के लिए कोई काम का नहीं है और उसके दिमाग के अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है और वो इस हद तक डिप्रेशन में चला जाता है कि जीवन में उसको कोई सूझता नहीं है। और ऐसे लोग तो अगर एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन के अंदर कोई प्रकाश नहीं है। और दूसरा जो है हमारा ज्योतिर्मय प्रकाश, देखिए कि एक दीपक है, वह प्रकाश का द्योतक है। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया घने अंधकार के अंदर रख दिया जाता है तो घने अंधकार को चीर करके वो उसको ज्योतिर्मय कर देता है, प्रकाश कर देता है। इसीलिए हमारे जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर लैंप एनलाइटनिंग का कार्य सबसे पहले होता है। सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती ज्ञान की देवी होती है और वो ज्ञान है वो दीपक को प्रज्वलित करके प्राप्त किया जाता है कि जिस तरीके से ये दीपक ज्ञान ये प्रकाश बिखेर रहा है, हे सरस्वती माँ, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश से जीवन को भर दो। जीवन के अंदर जब ज्ञान भर जाता है तो जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है। हमारे रोम रोम के अंदर 60 खरब कोशिका हैं, एक एक कोशिका के अंदर प्रकाश आ जाता है, एक एक कोशिका के अंदर ज्ञान आ जाता है, एक एक कोशिका के अंदर ज्योति आ जाती है, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। और एनलाइटनमेंट जब होता है तो आनंद की अनुभूति होती है, रोम रोम के अंदर आनंद हो जाता है। मुझे इससे जुड़ा हुआ एक दोहा याद आ रहा है कि 4 मिले 64 खिले और 20 करे कर जोड़, दोनों दिल आनंद भया पुलकित 60 करोड़। देखिए आनंद की कितनी, दो जो है प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरों समानांतर विचारधारा के लोग मिलते हैं तो 4 मिले, 2 आंखें मेरी, 2 सामने वाला मुझे मिल रहा है, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत मेरे, 32 दांत सामने वाले के अंदर, 64 दांत दोनों के खिलते हैं, प्रसन्नता होती है। 4 मिले 64 खिले और 20 करे कर जोड़, 10 अंगुलियां मेरी, 10 सामने की जब एक दूसरे से अभिवादन करते हैं तो प्रसन्नता होती है। 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़, दोनों दिल आनंद भया। दोनों के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय साथी, मेरा प्रिय व्यक्ति मुझे मिल रहा है। पुलकित 60 करोड़, एक एक के अंदर 30-30 करोड़ रुमाली होती है, वो 30 करोड़ उधर की, 30 करोड़ मेरी, 60 करोड़ रुमाली जो है प्रसन्न होती है। ये प्रकाश का प्रभाव है, ये ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान का प्रभाव प्रसन्नता देता है और इसीलिए प्रकाश के लिए कहा गया है, ज्ञान के लिए कहा गया है, स्व पर प्रकाशक।
ज्ञान होता है वह स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। दीपक होता है स्वयं अपना अंधेरा मिटाता है और आसपास के वातावरण का अंधेरा मिटाया जाता है। इसीलिए व्यक्ति के लिए कहा गया है उसको स्व पर प्रकाशक बनना चाहिए। ये परार्थ का मार्ग है और ऊंचे स्तर पर जाएं तो ये परमार्थ का मार्ग है। 3 तरह की चेतना होती है। पहला होती है स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ अच्छा है, स्वार्थ बुरा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति का परिवार है, वो स्वार्थ के बिना नहीं चल सकता है। जब तक अब हमारे स्वार्थ नहीं होगा तो हम बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, परिवार को कैसे पालेंगे, क्यों पालेंगे? क्योंकि वह तो अनासक्त होकर के साधु बन जाएगा, उसके कोई पर वो क्यों शादी करेगा? तो इसलिए स्वार्थ होना जरूरी है, लेकिन वो एक हद तक होना चाहिए। 100% स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उससे ऊपर जाएं तो थोड़ा समय जो हमें परार्थ के अंदर लगाना चाहिए कि अच्छा है मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, लेकिन कुछ कार्य लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं और दूसरे लोग भी जिए। मैं सड़क पर ऐसे चलूं कि मेरी मोटरसाइकिल चले, मेरा 4 व्हीलर चले और सबका चले। जगत कल्याण की बात करनी चाहिए कि सृष्टि के अंदर मैं भी जीऊं और मेरे भाई भी जिए और उसके अंदर योग भूत बनना चाहिए। वो सेवा का कार्य होता है। ये परार्थ की बात होती है। परार्थ की बात आनंद देती है। जब व्यक्ति के अंदर सेवा की बात आती है तो ऑटोमेटिकली उसमें त्याग की भावना आती है। वह सड़क पर चलेगा तो अपनी दिशा के अंदर चलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, उससे लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगी। घर में रहेगा, सीमित बोलेगा और सीमित स्थान पर बैठेगा और उसके अलावा सीमित साधना का उपयोग करेगा ताकि घर के दूसरे सदस्यों को डिस्टरबेंस नहीं हो। अननेसरी जगह जगह जाके वो लाइट नहीं लगाएगा, शोरगुल नहीं करेगा, अपना कार्य जो है वो बहुत संयम से करेगा। इन सब बातों को मैं जोड़ूं तो एक शब्द कहना चाहूंगा, संयम। बहुत सुंदर शब्द बीच में आ गया कि ज्योतिर्मय जीवन बनाने के लिए व्यक्ति को संयमी होना चाहिए। संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। भगवान महावीर ने कहा, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सहे भुजन तो भाषण तो पाव खमंग न बंदई। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, हम साधु बन गए हैं तो हमको वो रास्ता बताओ जिससे कि हमारे कर्मों का बंधन नहीं हो, क्योंकि कर्मों का बंधन बहुत हमारे हुआ है। उस बंधन को काटने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में, उठने में, जागने में तुम सावधान रहो। तुम जो है जहना से चलो, सावधानी पूर्वक चलो। वह सावधानी क्या है? संयम। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा के लिए कहा गया है। प्राणी मात्र के प्रति संयम करना जो है वो अहिंसा कहलाता है। बड़ा सुंदर शब्द है। व्यक्ति अगर एक संयम शब्द अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसका जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। आज हम जीवन को ज्योतिर्मय बनाना चाहते हैं, उसको संयमी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है वो हमारे साधन मिला है संयम का। अब देखिए कि ज्योतिर्मय के लिए हम ज्ञान की बात कर रहे थे, संयम की हमने बात की, दूसरी बात हम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान। हमारे सामने 2 तरह के जगत है। एक तो लौकिक जगत जिसमें हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जीते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम इस लौकिक जगत को देखते हैं। वो हमारा बाहर का जगत है और उसके अंदर हम जीते हैं, उसके अंदर हम हलन चलन करते हैं, उसके अंदर हमारे मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां करते हैं और ये जीवन भर करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, हर प्राणी करता है। हर प्राणी इस कॉस्मॉस में जन्म लेता है, इस नेचर माँ के द्वारा उसका जन्म होता है और वो अपने कर्मों के अनुसार जो है वो इस नेचर के अंदर ही अपने कर्मों का भुगतान करता है, कर्मों का बंधन करता है। हर व्यक्ति को इस चराचर जगत के अंदर आना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है
जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। इस व्यवस्थित शक्ति को हमें समझना बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति ने इस व्यवस्थित शक्ति को समझ लिया वो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। इस व्यवस्थित शक्ति के बारे में कहा गया है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई रचने वाला, कोई बाप भी नहीं है, और वह व्यवस्थित है। देखिए, इस चराचर जगत के अंदर जो घटना घटित होती है वो अपने आप होती है, और व्यक्ति उसके अनुरूप बंधा हुआ है। हम किसी पर दोषारोपण कर रहे हैं, ये व्यक्ति ऐसा बुरे कार्य क्यों कर रहा है, ये कसाई क्यों है, ये अपराध क्यों कर रहा है, ये चोरी क्यों कर रहा है, ये आतंकवादी क्यों बना है, ये हिंसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि वह कर्मों से बंधा हुआ है, कुछ इस तरीके से कॉजेस डाले हुए हैं कि उसके इफेक्ट आज को मिल रहे हैं, और वो व्यवस्थित है, उसको करना पड़ेगा। इस व्यवस्थित शक्ति को हम समझने लग जाते हैं तो जगत को आराम से समझते हैं, और हमें ये समझना चाहिए कि उस स्थूलतम संयोग, सूक्ष्मतम संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं और पराधीन हैं। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, संस्थापित रहे। मैं कोई दखो दखल करूं नहीं, और ईश्वर मुझे ऐसी जागृति दो कि मैं मात्र उसको देखूं और जानूं। हमें दूसरे के बारे में ओपिनियन नहीं देनी चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब उसमें हम कर्ता भाव का रोपण कर रहे हैं, और हम स्वयं भी, अब मैं ज्ञान की बात पे आता हूं कि हम कर्ता भाव रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरे कर्ता हो ही नहीं सकता, मेरे में कर्ता की योग्यता नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये ज्ञाता दृष्टा कर्ता कैसे हो सकता है? कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, इस संसार को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति कहिए, भगवान कहिए, या कुछ जैन दर्शन के अंदर जो धर्मास्तिका, कालाशास्त्रिका और पुद्गलास्तिका, ये 6 द्रव्य हैं जो कि इस जगत को चलाते हैं, और ये जगत इटर्नल है, सार्वभौम है, सत्य है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये व्यवस्थित रूप से चलता है, ये ऑटोमेटिक है। इसको चलाने वाला जो ये व्यवस्थित शक्ति चलाती है, तो मैं उसके अंदर दखो दखल नहीं करूं। इसका मतलब ये मैं उसमें डिस्टरबेंस पैदा नहीं करूं। डिस्टरबेंस क्यों होती है? हम ओपिनियन देते हैं, हम कर्ता भाव का उस व्यक्ति में रोपण करते हैं, या हमारे में रोपण करते हैं। मैंने किया, मेरा नाम सोहन राज है, ये घर सोहन राज ने बनाया, सोहन राज ने इतनी पुस्तकें लिखी, सोहन राज ने इतने एपिसोड्स जो है वो बोले, उसने इतना धन कमाया, उसने ऐसा किया वैसा किया। ये कर्ता भाव का रोपण है, वह तो ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है, ये हमारे इस कर्मों का डिस्चार्ज है, उसके अनुरूप हो रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा जो परम ज्ञान, परम सत्य, ब्रह्म ज्ञान और एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं। अल्टीमेटली व्हाट एम आई? और मनुष्य के अंदर जब ये तीन प्रश्न खड़े होते हैं, तब जीवन ज्योतिर्मय बनता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है? ये 3 प्रश्न जब खड़े होते हैं तो जीवन में प्रकाश होता है, जीवन में ज्योति होती है, और इसी का नाम दर्शन है। और समझ का खुला होना ही दर्शन कहलाता है। जो जो हमारी रॉन्ग बिलीफ हट करके कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं कर्ता से अकर्ता भाव पर जाता हूं, अकर्ता भाव जो है मेरी शुद्ध आत्मा है, और कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। जब कर्ता भाव को हम छोड़ देते हैं और शुद्ध आत्मा के जो स्तर पर चले जाते हैं, उस पद पर चले जाते हैं, तो हमारे को सच्चा ज्ञान मिलता है। और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, इस संसार को चलाने वाली ऐसी व्यवस्थित शक्ति है। तो इस तरीके से हम जो जीवन को यापन करते हैं, तो हमें एक नई दिशा मिलती है, हमारा जीवन ज्योतिर्मय बनता है। ज्योतिर्मय बनने की जो प्रक्रिया भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं कि इस तरीके की ये हमारी जीवन की प्रक्रिया है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस आज के इस विषय को वर्तमान सिनेरियो के साथ में जोड़ता हूं कि आज जीवन के अंदर लोगों के अंधकार छाया रहता है,
लोग बहुत निराशावादी हो गए हैं। और ख़ास तौर से मेरी युवा पीढ़ी को मैं जो है अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आप भारत के बहुत बड़े एसेट्स हो और देश का निर्माण आप करने वाले हो। आपका जीवन ज्योतिर्मय होना चाहिए, आपके अंदर एक ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। और वो ज्ञान क्या है? अहंकार से दूर रहो। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को गिराने वाला है ये अहंकार। अहंकार कैसा? कर्ता भाव, ये सबसे बड़ा अहंकार है। और जब अगर हमने कर्ता भाव को छोड़ दिया तो हमारा अहंकार तिरोहित हो जाता है। हमें ऐसे ज्ञानी की शरण में जाना चाहिए जो कि हमारे अहंकार को जो है जिस तरीके से एक जो है मंत्रधारी जो अपने मंत्रों के माध्यम से बहुत बड़े विषैले सर्प का जो विष किस तरीके से खींच लेता है, तो ऐसे ज्ञानी पुरुष की शरण में जाकर के और हमारा अज्ञान रूपी अहंकार है हमारा, उसको खींचने वाला, उसका विलय करने वाला, उसको हमारे जीवन से हटा करके और उस अहंकार रूपी जहर की थैली को ऑपरेशन करके निकालने वाला ऐसा ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के और हमें ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ज्ञानी पुरुष बहुत लिमिटेड है, भाग्य से मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें तो मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत घूमे अपने गुरु की तलाश के अंदर, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया तो आखिर के अंदर उनको जो रामकृष्ण परमहंस के रूप में गुरु मिले, समाधान मिला। उसी तरीके से हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए। आप जीवन को ज्योतिर्मय बनाना चाहते हो, उसकी प्रक्रिया का पालन करना चाहते हो, तो आप पुरुषार्थ के अंदर विश्वास करो। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने हाथ की जो है रेखाओं को बदल सकता है, बुरे को अच्छे में परिवर्तित किया जाता है। कर्मों के लिए भी कहा जाता है कि कर्म सजातीय जो कर्म होते हैं हम उसको बुरे से अच्छे में और अच्छे से बुरे के अंदर बदल सकते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि एक राजा के दो बेटे थे। जो ज्योतिषी ने बताया कि एक बड़े बेटे को कहा ये तो शीघ्र राजा बनने वाला है, और छोटे बेटे को कहा कि इसको जो है सूली लगने वाली है। अब देखिए, बड़े बेटे को जिसको कहा तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वो कि मुझे तो राजा बनना ही है। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अहंकार आया और उससे वह बुरे कार्य करने लग गया। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति को गिराता है, अहंकार गिराता है, और वह बुरे कार्य करते करते उसके जो पुण्य थे वो देखिए, पुण्य के लिए कहा जाता है कि पुण्य जो है हमें जीवन के अंदर सुविधाएं देते हैं, आनंद देते हैं जीवन के अंदर, लेकिन पुण्यों का जितना जितना हम भोग और जितना जितना जीवन में हम पाप करते हैं उतने उतने हमारे पुण्य भी घटते जाते हैं। तो राजा के बड़े पुत्र के साथ यही हुआ, उसने पापकारी प्रवृत्तियां चालू कर दी। कई तरह की पापकारी प्रवृत्तियां होती है जो चालू करने से उसके पुण्य जो है गिरते गए, और गिरते गिरते एक समय आया जब उसका अभिषेक होने वाला था तो उसके पुण्य शेष नहीं थे, और वो मात्र एक छोटे से पद पर आकर के जितने पुण्य शेष रह गए, राजा नहीं बन सका। अब दूसरा देखिए किस तरीके से अपने कर्मों को बदला जा सकता है, पुण्य को पाप में, पाप को पुण्य में कैसे बदला जा सकता है। उसको जब ये चिंता लगी दूसरे को मुझे शूली चढ़ने वाली है, तो उसने ईश्वर भक्ति और दूसरा जगत को निर्दोष देखना चालू किया। जगत निर्दोष सब मेरा दोष, 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना चालू करी, प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, आलोचना किया, प्रतिकरण के साथ साथ में प्रत्याख्यान किया और अपने दोषों को धोया, और धोकर के वो शुद्धिकरण करता रहा, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ही बात थी कि मुझे तो सूली चढ़ने वाली लगने वाली है, जीवन एंड होने वाला है, इसीलिए और समय भी थोड़ा रहा। उस थोड़े समय को उसने सदगति के अंदर बदला, अच्छे कार्यों में बदला। तो अच्छे कार्यों में होते हुए तो क्या हुआ कि जब उसके सूली लगने का जो समय आने वाला था तो पैर के अंदर एक बड़ी सूल लगी, सूली सूल के अंदर बदल गई, और वह उसके बड़ी कांटा बहुत बड़ा जहरीली सूल लग गई। जहरीली सूल से उसके खून आया और यहाँ तक जाके वो कन्वर्ट हो गया। वो सूली सूल में बदल गई
और वो राजा था, वो राजा करके एक सामान्य पद वाले व्यक्ति के अंदर बदल गया। इतना बड़ा प्रभाव होता है पुण्य का। तो इसलिए भाई और बहनों, ज्योतिर्मय जीवन बनाने के लिए हमें सकारात्मक कार्य करना चाहिए, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करें, हम किसी के प्रति अभिप्राय नहीं लगावें, हम तुरंत अभिप्राय देते हैं। कोई एक हमारे में सबसे बड़ी बुराई क्या होती है, कोई मांगे या न मांगे हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत अभिप्राय या तो हमारे चिंतन में ले आते हैं और कई बार बोल भी देते हैं कि फला जो है नेतागिरी के बारे में कोई पूछता नहीं हमें, तो ये कहा जाता आज नेतागिरी में ये हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो गया, इतना वो खा गया और इतना इस तरीके से हो गया, वो जेल चला गया। ऐसे सब लोगों को इस तरीके से अपनी ओपिनियन देते हैं, उनको उस विषय के बारे में गहरी जानकारी नहीं है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का हम संरक्षण करें, हम बुरी बात का संरक्षण करें, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ किस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों के अंदर कार्य किया और कैसे किया, हमको जानकारी नहीं है। हम अपने मन के अंदर बनी मान्यता है, ये ओपिनियंस कहाँ से आती है, ये ओपिनियंस हमारे दोषों से आती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप नियमित रूप से देख रहे हो। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें इंसान का हृदय परिवर्तन करके इंसान को सुधारना है। भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आप अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यापन करते हुए समाज की खूब सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति